एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू माय टुडेज व्लॉग। सो आज के इस व्लॉग में मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ वीक 9 टू वीक 11 के बीच का फासला। जी हाँ, मैं यहाँ पे जो है मेरी प्रेगनेंसी सीरीज की व्लॉग जो है वो अपलोड कर रही हूँ इन दिनों। तो आप मेरे प्लेलिस्ट में जाके चेक कर सकते हैं। वहाँ पे एक टाइटल है प्रेगनेंसी व्लॉग के नाम से। वहाँ पे सारे जो भी प्रेगनेंसी व्लॉग्स में अपलोड कर रही हूँ ना, वहाँ पे मैं डाल रही हूँ। तो आप वहाँ से जाके चेक कर सकते हैं, 1 बाय 1 आप देख सकते हो। क्योंकि मैं प्रेगनेंसी पीरियड में ही हूँ, तो मेरी एक्सपीरियंसेस जो रही थी सिंस फ्रॉम द वेरी फर्स्ट वीक टिल नाउ, जो एक्सपीरियंसेस मैं फील कर रही हूँ इन प्रेगनेंसी, मैं ये अपने व्लॉग के थ्रू आपके साथ शेयर कर रही हूँ ताकि बहुत सारी लेडीज को हेल्पफुल हो सके। मैं 3rd मंथ की बारे में बात कर रही हूँ। वैसे तो 3rd मंथ अगर आप काउंट करोगे तो मेरे केस में 9th वीक से लेके 13th वीक तक पूरा 3rd मंथ काउंट हुआ है। तो इसी वजह से मैंने हाफ पोर्शन में ही डिवाइड करके व्लॉग जो है वो मैं अपलोड करूंगी। लाइक आज का जो व्लॉग है वो 9th वीक से 11th वीक के बीच होगा। नेक्स्ट वाले व्लॉग में मैं 11th वीक टू 13th वीक के ऊपर जो है वो व्लॉग बनाऊंगी इन माय 3rd मंथ ऑफ प्रेगनेंसी। सो चलिए बिना लेट किए व्लॉग को स्टार्ट करते हैं। वेलकम बैक गाइज। सो यस, नाउ इट्स द 3rd मंथ। एंट्री हो चुकी है 3rd मंथ में। यू आर इन द फर्स्ट ट्राइमेस्टर इटसेल्फ। सो फर्स्ट ट्राइमेस्टर की ये लास्ट मंथ है जहाँ का स्टार्टिंग फेज में आप घुस चुके हो एंड 9th वीक जो है वो स्टार्ट हो चुकी है। तो पहले तो मैं 9th वीक के बारे में फुल डिटेल्स आपके साथ शेयर करने वाली हूँ कि 9th वीक का जो सिम्टम्स, डाइट वगैरह, आपके बॉडी में चेंजेस, फिर क्या क्या हो सकता है, क्या नहीं हो सकता है, क्या क्या आप फील करोगे उस टाइम पे, मेरी एक्सपीरियंसेस वगैरह ये शेयर करती हूँ। सो चलिए 9th वीक के बारे में डिस्कस करते हैं। इन द 9th वीक ऑफ प्रेगनेंसी बेबी की जो साइज है ना वो चेरी की जैसी होती है। स्मॉल चेरी जो होती है ना उसके जैसे होती है। और बेबी की जो लेंथ होती है वो 0.91 इंच होती है। इट्स लाइक बेबी जो है बहुत ही स्मॉल, एक टाइनी ह्यूमन की तरह दिखने को लगता है। एंड बेबी की जो सारे ऑर्गन्स है वो फॉर्म हो रही है, मतलब ग्रो हो रही है इस टाइम पे। सारे ऑर्गन्स डेवलपमेंट की तरफ ऑफ कोर्स नहीं जा रही है, ये फॉर्मेशन के टाइम है। फर्स्ट ट्राइमेस्टर में आपका जो बेबी है ना, बेबी के ऑर्गन्स जो है वो फॉर्म होती है। तो इसीलिए कहते हैं कि फर्स्ट ट्राइमेस्टर इज अ वेरी 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 क्रूशियल फॉर एवरी प्रेग्नेंट लेडी। इस टाइम पे आपका जितना आप अपने आप का ध्यान रखोगे उतना अच्छा है, क्योंकि आपकी बॉडी जो है ना वो बहुत काम कर रही होती है एक बेबी को, एक ह्यूमन बेबी को उसके ऑर्गन्स डेवलपमेंट के लिए, ग्रोथ के लिए। और 2nd और 3rd ट्राइमेस्टर उसका सिर्फ मेंटेनेंस ही होता है, इसीलिए आपको उतनी फिक्र करने की जरूरत नहीं पड़ती है 2nd और 3rd ट्राइमेस्टर में। बट 1st ट्राइमेस्टर इज द मोस्ट क्रूशियल टाइम जहाँ पे बेबी की जो सारे ऑर्गन्स है इस टाइम पे फॉर्म हो रही है, फॉर्मेशन हो रही है, डेवलपमेंट धीरे धीरे होगी। वो उसके लिए बहुत सारे वीक्स जो है वो अभी पड़े हुए हैं। सो एज यू हैव एंटर्ड इन योर 3rd मंथ, मेजर चेंजेस जो आप देखोगे इस टाइम पे 9th वीक पे वो है कि आपका ब्रेस्ट की एनलार्जमेंट। ब्रेस्ट आपको थोड़ा सा भारी भारी लगने लगेगा। आपका जो साइज है वो 1 साइज अप आप पहनना स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि जो आप नॉर्मल जो साइज पहनते थे ना वो थोड़ा सा टाइटन अप लगेगा आपके बॉडी में। और कपड़े भी जो है वो आप थोड़ा सा लूज ही रखिए अपने बॉडी में, क्योंकि जब आप आपके नॉर्मल कपड़े पहनोगे ना उससे थोड़ा सा टाइटन अप फील होगी, क्योंकि आपका ब्रेस्ट साइज जो है वो बढ़ रहा है धीरे धीरे, उसका थोड़ा सा एनलार्जमेंट जो है वो हो रही है अभी। काफी हद तक आपके बॉडी में हार्मोनल चेंजेस हो रही है इस टाइम पे। लाइक बहुत सारे चेंजेस जो है वो आपके बॉडी में आप फील कर पाओगे। इसके वजह से ब्लोटिंग इशू आ सकती है आपके बॉडी में, ये बिल्कुल नॉर्मल है। दिस इज ओनली बिकॉज ऑफ द हार्मोनल चेंजेस। हार्ट बर्न और इंडाइजेशन
ये कंटिन्यू ही रहेगा सिंस फ्रॉम द फर्स्ट मंथ ऑफ योर प्रेगनेंसी। इसमें आपको हल्की फुल्की चेंजेस आ सकती है व्हेन यू एंटर टू योर थर्ड मंथ ऑफ योर प्रेगनेंसी। तो इसमें आपको हार्टबर्न जो है वो थोड़ा सा कम नज़र आ सकता है, लाइक टू द कंपेरिजन टू द प्रीवियस ऑन द सेकेंड मंथ जैसा हार्टबर्न एक फीलिंग आती थी, बिकॉज दिस इज द फर्स्ट ट्राइमेस्टर इटसेल्फ, तो ये कंटिन्यू प्रोसेस ही रहेगी। एंड इंडाइजेशन की प्रॉब्लम हो सकती है, खाने में आपको टेस्ट चेंजेस आ सकता है, और डाइजेस्ट होने में थोड़ा सा टाइम तो लगेगा ही, बिकॉज योर बेबी इज फॉर्मिंग नाउ सेल्फ इन योर वूम्ब। सो खाना जब आप खाओगे ना, डाइजेशन का थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकती है। जितना हो सके वाटर इनटेक कीजिए, जैसे कि मैं हर व्लॉग में कहती ही हूँ कि अगर आप 3 लीटर अ डे लेते थे नॉर्मल टाइम पे, अभी उसको आप जस्ट चेंज करके 4 to 5 लीटर अ डे लेना स्टार्ट कर दीजिए। जितना आप वाटर इनटेक करोगे उतना आप कॉन्स्टिपेशन से आप दूर रहोगे। कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम भी इस मंथ रहेगी ही आपको इन योर 9th वीक ऑफ प्रेगनेंसी। सो फ्रीक्वेंट यूरिनेशन ये एक मेजर प्रॉब्लम है। ये जो इशू है ना, ये एंटायर आपके 9 मंथ्स ही रहेगी, क्योंकि आपका ब्लैडर जो है बहुत जल्दी फुलफिल हो जाती है, तो इस वजह से बारी बारी आपको टॉयलेट जाना पड़ सकता है। सो इसमें घबराने की कोई बात नहीं है। 9th वीक में भी ये सेम ही रहेगा। मूड स्विंग्स, नोजिया, मॉर्निंग सिकनेस, ये सारी चीज़ें जो है ना, ये 9th वीक में भी कंटिन्यू रहेगी। एक्चुअली मॉर्निंग सिकनेस जो है या नोजिया, अगर आप देखोगे, ये धीरे धीरे शायद जब आप सेकेंड ट्राइमेस्टर में कदम रखोगे, ये धीरे धीरे कट ऑफ हो जाएगी आपके लाइफ से। लेकिन इट डिपेंड्स बॉडी टू बॉडी। जैसे मेरे केस में जो मॉर्निंग सिकनेस है वो मैं अभी तक फील कर रही हूँ। Most importantly is your folic acid, most importantly is your vitamins and all the medicines which are being prescribed by your doctor, by your gynecologist. Please take it regularly. इसे कभी भी मिस मत कीजिए। जिस टाइम पे जो मेडिसिन्स लेनी होती है उस टाइम पे मेडिसिन्स रेगुलरली लीजिए। ये बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होती है फॉर योर बॉडी, फॉर योर बेबी, फॉर योर बेबीज ऑर्गन्स टू डेवलप, क्योंकि आपका बहुत सारा टेस्ट वगैरह होता है, ब्लड टेस्ट वगैरह होता है, उसके रिपोर्ट्स देखते हुए ही डॉक्टर आपको अकॉर्डिंग टू योर बॉडी पर्सपेक्टिव वो मेडिसिन्स जो है वो आपको देते हैं। तो प्लीज़ आप डॉक्टर ने जो प्रिस्क्राइब किया है वो मेडिसिन रेगुलरली लीजिए। डाइट इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट इन योर 9th वीक, क्योंकि जस्ट आपने 3rd मंथ में एंटर ही की है एंड योर बेबीज ऑर्गन्स आर फॉर्मिंग रैपिडली। सो इस वजह से डाइट में जितना हो सके ग्रीन वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, डायरी प्रोडक्ट्स, अगर आप डायरी प्रोडक्ट्स लेते हो देन डायरी प्रोडक्ट्स, अगर आप नॉनवेज लेते हो, प्रोटीन इंटेक करते हो, देन चिकन, एग्स, ये सारी चीज़ जो है वो अपने डाइट पे ज़रूर से ज़रूर इंक्लूड कीजिएगा ही। सो यस, दिस इज़ द 9th वीक। तो अभी हम बात करने वाले हैं 10th वीक ऑफ माई प्रेगनेंसी एंड 10th वीक में क्या क्या चेंजेस हो रही है, बॉडी में क्या चेंजेस अलग से होगी, डाइट फोकस क्या रहेगा, सिम्टम्स क्या क्या आने वाली है। चलिए उसके बारे में डिस्कस करते हैं। दिस इज अ 10th वीक ऑफ योर प्रेगनेंसी। 10th वीक में आप फर्स्ट ट्राइमेस्टर में ही रहते हो एंड इसमें आपकी बेबी जो है वो बहुत ही टाइनी स्मॉल ह्यूमन शेप जो है वो लेना स्टार्ट हो जाता है बेबी का। एंड बेबी जो है ग्रीन ऑलिव की तरह इस टाइम पे इसका साइज हो जाता है बेबी का, और 1.22 इंचेस का हो जाता है इसका लेंथ बेबी का इस टाइम पे। एंड बेबी जो है वो रैपिडली ग्रो कर रहा होता है इस टाइम पे, ऑर्गन फॉर्मेशन हो रही होती है। जब लास्ट आपने स्कैनिंग की थी ना, वो था ईपी स्कैन, जो कि अर्ली प्रेगनेंसी स्कैन और डेटिंग स्कैन भी कहते हैं उसको। तो उसमें आपने बेबी की जो हार्ट बीट है ना वो आ गई होती है उस टाइम पे, आपके रिपोर्ट में भी वो मिल गया होता है कि बेबी का हार्ट बीट इतना आया हुआ है। तो नेक्स्ट स्कैनिंग जो है ना वो फर्स्ट ट्राइमेस्टर के अंदर ही होगी आपको। फ्रॉम 11th to 13th वीक के अंदर ये एंटी स्कैनिंग जो है वो होती है। सो एज यू आर इन योर 10th वीक ऑफ योर प्रेगनेंसी, सो 10th वीक ऑफ प्रेगनेंसी में आपका जो सिम्टम्स है ना वो बिल्कुल वैसा ही रहेगा जो आपने कंटिन्यू करते हुए आप आए हो, लाइक नोजिया, मॉर्निंग सिकनेस, कॉन्स्टिपेशन,
टायर्डनेस, ब्रेस्ट पेन, ये सारी चीज़ें जो है वो कंटिन्यू ही रहेगी। इसमें से शायद से कुछ कुछ सिम्टम्स जो है वो हल्की फुल्की डिक्रीज हो जाए, लाइक ब्रेस्ट पेन जो है वो थोड़ा सा डिक्रीज होगा, बट योर ब्रेस्ट एनलार्जमेंट की वजह से आप फील करोगे कि ज़्यादा टाइट कपड़े अगर आप पहन रहे हो इस टाइम पे, तब आपको थोड़ी सी पेन फीलिंग होगी। तो आई विल सजेस्ट गो फॉर अ साइज अप। जितना हो सके हल्के फुल्के कपड़े पहनने की कोशिश कीजिए, ब्रीदेबल कपड़े पहनिए, सिंथेटिक वगैरह कपड़े जो होते हैं वो सारे अवॉइड कीजिए इस टाइम पे। कॉटन कपड़े पहनिए, क्योंकि आपकी जो स्किन है ना बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हो जाती है इस टाइम के दौरान जब आप प्रेगनेंसी पीरियड में रहते हो। कुछ भी ऐसी चीज़ आप अप्लाई मत कीजिए या मत पहनिए जिससे रैशेस होने की खतरा हो, जिससे आपको तकलीफ हो, आपकी स्किन को तकलीफ हो। मोस्ट मेजर सिम्टम जो मैंने फील की थी ड्यूरिंग माई 10th वीक ऑफ प्रेगनेंसी वो था बेली इचिंग। एंटायर बेली में ही इतनी ज़्यादा इचिंग होती थी, मैं ड्राई रख ही नहीं सकती थी। बेली में मॉइस्चराइजर मुझे अप्लाई करना ही पड़ता था, नहीं तो इतना ज़्यादा एक इचिंग होती थी ना, इरिटेटिंग लगता था मुझे। बट यस, इट हैपन्स। किसी किसी लेडी को ये शायद से लास्ट ट्राइमेस्टर में फील होगा, किसी किसी लेडीज़ को ये मिडिल ट्राइमेस्टर में फील होगा। मुझे तो इन माई 3rd मंथ ऑफ प्रेगनेंसी ही मुझे फील हो रही थी उस टाइम पे। नेक्स्ट थिंग इज डाइट। आप अपने डाइट में जितना ज़्यादा फोकस रखोगे ना उतना आपके लिए अच्छा है, आपकी बेबी की फॉर्मेशन के लिए अच्छा है, ग्रोथ के लिए अच्छा है। डाइट में हरी सब्जियां, फ्रूट्स, डायरी प्रोडक्ट्स, ये सारी चीज़ें इंक्लूड करना स्टार्ट कर दीजिए। ड्राई फ्रूट्स इंक्लूड करना स्टार्ट कर दीजिए, सोक करके एवरी मॉर्निंग अगर आप ले सकते हो तो बहुत ज़्यादा अच्छा है बेबी के ग्रोथ के लिए। देन डायरी प्रोडक्ट्स में मिल्क, दही, कर्ड, योगर्ट, बटर मिल्क, ये सारी चीज़ें जो है वो आप इंक्लूड कीजिए, बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रहेगी। वाटर इनटेक का प्रोपोर्शन जो है वो बढ़ा दीजिए, अपने लाइफ में ज़्यादा से ज़्यादा पानी जो है वो पीजिए, उससे कॉन्स्टिपेशन जो है वो नहीं रहेगी। क्योंकि कॉन्स्टिपेशन का एक अलग से मेजर पार्ट होता है प्रेगनेंसी में, वो होता ही है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। तो इसको कंट्रोल करने के लिए वन एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑप्शन इज वाटर इनटेक। जितना आप लिक्विड इनटेक करोगे वो किसी भी फॉर्म में हो, लाइक वाटर ले लीजिए, वाटर का इनटेक बढ़ा दीजिए, मिल्क, उसके बाद बटर मिल्क, जो भी आप ले सकते हो उस टाइम के दौरान आप वही इनटेक कीजिए। दिस विल बी वेरी वेरी मच हेल्पफुल फॉर यू। फाइबर का इंटेक बढ़ा दीजिए। फाइबर किसमें होती है, बहुत सारा फ्रूट्स इंटेक कीजिए, जिससे आपको बहुत ज़्यादा न्यूट्रिशंस आपके बॉडी को मिल पाएगी। एंड उससे भी फाइबर जितना आप कंज्यूम करोगे ना, कॉन्स्टिपेशन उतना ही आपसे दूर रहे। नेक्स्ट थिंग जो आपको करनी है इन योर 10th वीक ऑफ योर प्रेगनेंसी वो है रेस्ट मोर। दिस टाइम यू नीड टू टेक रेस्ट एज मच एज यू कैन। जोर जबरदस्ती कोई भी काम पे मत जाइए। लाइक आप कुछ काम कर रहे हो एंड उसको खत्म करके ही मैं रेस्ट में लूंगी, इस तरफ आपका बॉडी आपको दे नहीं रहा है। मतलब आपका बॉडी एकदम से एनर्जी आप लेवल जो है एकदम से डाउन हो चुका है, लेकिन फिर भी आपको वो काम आपने सोच ही लिया है माइंड में कि वो काम खत्म करके उसके बाद ही मैं जाऊंगी रेस्ट करने। प्लीज ऐसा मत कीजिए, क्योंकि रेस्ट इज मच मोर इम्पॉर्टेंट। आपकी बॉडी जो है आपसे रेस्ट मांग रही है उस टाइम पे, जिससे उसको एनर्जी फील होगी आफ्टर समटाइम्स व्हेन यू विल टेक रेस्ट। तो रेस्ट मोर, जितना हो सके आप अपने बॉडी को रेस्ट दीजिए। आपको नींद आ रही है, आप सो जाइए। इन द इवनिंग टाइम ना, जब आप रेस्ट वगैरह करके उठते हो, लाइक शाम के टाइम पे 30 मिनट्स का स्लो वॉक इज मैंडेटरी, वो आप ले सकते हो। उससे आपकी बॉडी जो है बहुत ज़्यादा फिटेड रहेगी एंड यू विल नॉट फेस एनी काइंड ऑफ दैट हार्ट बर्न इशू और इंडाइजेशन प्रॉब्लम। ये सारी चीज़ें आपको फील नहीं होगी। वी आर डन विद द 10th वीक ऑफ प्रेगनेंसी सीरीज। जो मुझे सिम्टम्स आए हुए थे वो मैंने आपके साथ डिस्कस किया। नाउ वी विल मूव टुवर्ड्स द 11th वीक ऑफ द प्रेगनेंसी। सो 11th वीक पे आप एंटर कर चुके हो अभी, मिड ऑफ द 3rd मंथ।
सो अभी आपकी बेबी की साइज है ना फिग के जैसी है या फिर स्ट्रॉबेरी के जैसी है। एंड बेबी का जो लेंथ है 1.61 इंचेस है अभी। एंड नाउ योर बेबी इज फॉर्मिंग रैपिडली। आपकी बेबी जो है वो एक ह्यूमन आकार जो है वो ले चुका होता है इस टाइम पे। आपका जो लोअर एब्डोमेन है ना वो थोड़ा सा लिटिल बिट बढ़ सकता है, लेकिन इससे आपकी जो बेबी बम्प है वो शो नहीं होगी इस वक्त में, वो नॉर्मल ही रहेगी। बट आपका जो लोअर एब्डोमेन है वो बढ़ने के कारण आपको थोड़ा सा हैवी हैवी जैसा फील हो सकती है इस टाइम पे। दिस टाइम आपकी बॉडी जो है बहुत ज़्यादा टायर्ड फील कर सकती है। मेरे टाइम पे, मेरे केस पे बॉडी जो है बहुत ज़्यादा टायर्ड फील कर रही थी। ऐसा लगता था कि सारा दिन मैं सोई रहूं, लेटी रहूं, नींद इतनी ज़्यादा आती थी। किसी को मैं समझा नहीं पाती थी कि मेरी जो बॉडी है वो कैसा फील कर रही है, मुझे क्यों इतना ज़्यादा नींद आ रही है, मैं खुद भी नहीं समझ सकती थी। बट येस, इट हैपन्स ड्यू टू द हार्मोनल चेंजेस इन योर बॉडी। प्रेगनेंसी हार्मोन्स का इतना ज़्यादा चेंज होता है, आपके बॉडी में उथल पुथल होती है, तो इस वजह से, और आपकी बेबी जो है आपके ऊम में ग्रो हो रहा है, तो बहुत ज़्यादा चेंजेस के कारण आपको टायर्डनेस फील होगी। सो टेक रेस्ट एज मच एज यू कैन। अगर आप रेस्ट कर रहे हो ना, रेस्ट ले रहे हो, तो आपकी बॉडी के लिए ही अच्छा है, क्योंकि आपकी बॉडी जो है ना बहुत ज़्यादा काम कर रही होती है इस वक्त आपके बेबी को ग्रो करने के लिए। ऑफ कोर्स मॉर्निंग सिकनेस तो रहेगी ही। जिसने मॉर्निंग सिकनेस फील नहीं की है अभी तक भी, यू आर वेरी लकी। बट यस, मॉर्निंग सिकनेस इज़ वेरी कॉमन सिम्टम जो कि कंटिन्यू रहता है, टायर्डनेस रहती है बॉडी में। नेक्स्ट इज इन द 11th वीक टू 13th वीक के अंदर में एक बहुत बड़ा स्कैन होने वाला है आपका, जिसका नाम है एंटी स्कैनिंग। एंटी स्कैनिंग में आप देख पाओगे कि आपकी बेबी जो है कितनी साइज की हो गई है, कितनी बड़ी हो गई है, वो डॉक्टर आपको दिखाते हैं, हार्ट बीट सुनाते हैं आपको। और एंटी स्कैनिंग के साथ साथ ड्वेल मार्कर टेस्ट भी होता है, वो ब्लड टेस्ट होता है कुछ, जिससे कि डॉक्टर जो है वो प्रिडिक्ट करते हैं कि बेबी में कुछ अबनॉर्मलिटीज तो नहीं है, लाइक कुछ डाउन सिंड्रोम्स तो नहीं है। ये सारी चीजें जो है एंटी स्कैनिंग में देखा जाता है। अगर ऐसा कुछ देखने को मिलती है, देन यू एंड योर डॉक्टर दोनों मिलके कुछ डिसीजन ले सकते हो कि इस प्रेगनेंसी को आप कंटिन्यू करोगे या नहीं करोगे। अगर आप ये प्रेगनेंसी जो है वो कंटिन्यू करते हो, देन इट विल बी अ big risk to your baby and also a struggle for you too, क्योंकि कोई भी पेरेंट्स नहीं चाहते हैं कि उसकी बेबी जो है वो सफ़र करे, वो पेन में रहे। नाउ डाइट में फोकस करना इम्पॉर्टेंट है। डाइट इज़ वेरी 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 इम्पॉर्टेंट। इस टाइम पे भी आपको नौजिया का फीलिंग रहेगा, तो दैट्स वाई ईट योर मील इन ए स्मॉल पोर्शन, लाइक मतलब एक साथ ज़्यादा खाना मत खा लीजिए, वॉमिटिंग हो जाएगी अगर आपने ज़्यादा मील एक साथ खा लिया। थोड़ा थोड़ा करके एवरी 2 आवर्स में खाइए, उससे न्यूट्रिशंस भी आपके बॉडी में जाएगी, आपका टमी भी फुलफिल रहेगा। नेक्स्ट इज वॉक लीजिए, स्लो वॉक लीजिए, 30 मिनट्स का वॉक लीजिए एवरी इवनिंग, वो भी कंसल्ट करके ही लीजिए। अगर आपके डॉक्टर ने आपको कहा है कि वॉक आपको नहीं लेना है, आप बेड रेस्ट में रहिए ड्यू टू सम सर्कमस्टेंसेस, उस टाइम पे वॉक मत लीजिए। मुझे मेरे डॉक्टर ने स्लो वॉक करने के लिए कहा था। मेजर ट्रैवलिंग मुझे बिल्कुल मना कर दिया था, तो मैंने मेजर ट्रैवलिंग जो है फ्लाइट, बस और ट्रेन से ट्रैवल करना बिल्कुल नो था मेरे लिए। सो यस, वो अभी तक मेरा मेंटेन है ड्यू टू सम रीजन ऑफ कोर्स। So take rest and be happy this time. So this is all about from week 9th to week 11th. इसमें आपको बहुत ज़्यादा फोकस रहना होगा थर्ड मंथ में, बिकॉज थर्ड मंथ इज़ योर फर्स्ट ट्राइमेस्टर itself. बी हैप्पी, स्ट्रेस फ्री रहने की कोशिश कीजिए, नेगेटिव लोगों से बहुत दूर रखिए अपने आप को।
मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग जो मैं आपको कहना भूल गई वो है कि अगर आपको कोई कहता है इस टाइम पे कि मेरे टाइम पे तो मैं ये करती थी, मेरे टाइम पे वो करती थी, मैं बाइक में भी चढ़ती थी, मैं सब कुछ करती थी, मुझे तो ऐसा कुछ नहीं हुआ, प्लीज डू नॉट लिसन टू ऑल दोज शिट, बिकॉज आपके डॉक्टर ने आपको जो कहा है वो आपके ब्लड टेस्ट, रिपोर्ट्स, स्कैनिंग्स, ये सारी चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए ही आपको प्रिस्क्राइब किया है सारी चीज़ें। तो आप दूसरे लोगों की बातचीत प्लीज़ ध्यान मत दीजिए, ओके। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है क्योंकि एवरी बॉडी इज़ डिफरेंट। अगर आपको ये कोई कहता भी है, प्लीज़ टेल देम कि एवरी बॉडी इज़ डिफरेंट, एवरी प्रेगनेंसी इज़ डिफरेंट। किसी भी प्रेगनेंसी के साथ कोई भी प्रेगनेंसी का मैच कभी नहीं होता है, ठीक है। थोड़ा बहुत सिम्टम्स आपको ज़रूर मैच होगा बट एवरीथिंग कभी मैच नहीं होगा। तो प्लीज़ टेल देम, और उनकी बात प्लीज़ मत सुनिए, आप अपने डॉक्टर से कंसल्ट कीजिए। फर्स्ट पर्सन जो आपको कंसल्ट करना है वो है आपके गायनेकोलॉजिस्ट, उनसे कंसल्ट कीजिए। आपको एवरी बीट ऑफ नॉलेज उनसे ही मिलेगी। आपकी बॉडी कैसी है वो बेटर जानती हैं, आपके गायनेकोलॉजिस्ट जो है वो बेटर जानती है। तो इस वजह से प्लीज़ हैप्पी रहने की कोशिश कीजिए, स्ट्रेस फ्री रहिए, एंड आपकी बेबी जो है वो ग्रो कर रही है आपके वूम्ब में, वो बहुत प्यारा एक फीलिंग होती है। प्रेगनेंसी इज़ ए वेरी वेरी स्पेशल फॉर एवरी लेडीज़। सो या दिस इज़ इट गाइस। अगर आप यहाँ तक आ चुके हो, मेरे व्लॉग को देख रहे हो, प्लीज़ लाइक करके ही जाइएगा, शेयर कर दीजिएगा ताकि बहुत सारे लेडीज़ को हेल्पफुल हो सके इस व्लॉग के थ्रू, और सब्सक्राइब कर दीजिएगा मेरे चैनल को बेल आइकन के साथ अगर आपने अभी तक नहीं किया है तो। और मिलूंगी मैं फिर आपसे मेरे नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए बी ब्यूटीफुल, स्टे स्टाइलिश एंड लव योरसेल्फ। लव यू ऑल, बाय।